अक्षय, आमिर, शाहरुख, सलमान, बी टाउन के इन नॉट सो यंग एक्टर्स ने शायद अपनी ब्यूटीफुल फीमेल को स्टार्स की आफत में डाल दी है जान। कभी प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु के साथ जोड़ी बनाने वाले ये स्टार्स अब रखते हैं नजर ऑन देयर यंगर को स्टार्स। विद एज ये एक्टर्स सोच समझ कर रहे हैं सिलेक्ट अपना ऑन स्क्रीन कैरेक्टर, बट इन द बार्गेन इनकी वंस अपॉन अ टाइम हीरोइंस की करियर पर हो रहा है इसका सीधा असर। शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय या सैफ, इन सभी बिग स्टार्स ने अपनी बढ़ती उम्र से कर लिया है समझौता। हीरो तो ये आज भी बनते हैं मगर सोच समझकर। एक टाइम था जब एक्टर्स लाइक ऋषि कपूर, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और राजेश खन्ना अच्छी खासी उम्र हो जाने के बावजूद भी कॉलेज बॉयज के रोल्स में नजर आते थे। वो भले ही कॉलेज बॉयज ना दिखते हो मगर उन्हें ऐसे रोल्स करने से कोई एतराज नहीं था। पर आज शाहरुख खान लवर बॉय नहीं बनते हैं और ना ही सलमान कॉलेज कंपाउंड में रोमांस करते नजर आते हैं। इनफैक्ट ये सभी खुद को री इन्वेंट करते हुए कुछ ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं सिलेक्ट जो इनकी उम्र के हिसाब से लगे परफेक्ट। SRK बन जाते हैं डॉन तो सलमान बन जाते हैं कॉप। वही अक्षय और आमिर भी कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स करते हैं अडॉप्ट जो उनकी ग्रोइंग एज के लिए नहीं लगेंगे ऑड। ये सभी अपने रोल्स सोच समझकर कर रहे हैं चूज, पर ऐसे में शायद इनकी लीडिंग लेडीज कर रही हैं फिल्म्स लूज, क्योंकि शाहरुख, आमिर, सैफ, सलमान सभी भले ही यंग बॉयज वाले रोल्स नहीं कर रहे हैं मगर अपने ऑपोजिट वो आजकल की यंग हीरोइंस को ही प्रेफर कर रहे हैं। कोई दीपिका के साथ तो कोई अनुष्का शर्मा के साथ बना रहा है जोड़ी। सलमान ने तो खुद से कहीं ज्यादा कम उम्र की सोनाक्षी सिन्हा को दिया ब्रेक। तो फिर समझने वाली बात ये है कि बिपाशा, प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता जो कभी बनती थी फिल्म्स में इन स्टार्स की लव इंटरेस्ट, अब हीरोज इन्हें दिखा रहे हैं अपना डिसइंटरेस्ट। ऐसे में रानी मुखर्जी, बिपाशा और प्रियंका जैसी एक्ट्रेसेस की बढ़ गई है मुश्किलें। अब जब एक्टर्स चाहते हैं यंगर हीरोइंस तो भला इन्हें फिल्म ऑफर्स कैसे मिले? शायद तभी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका कुछ फिल्म्स को पाने के लिए कर रही हैं काफी कोशिश, तो वही बिब्स एंडोर्स कर रही हैं ढेर सारे ब्रांड्स, पर शायद ही इन हीरोइंस के पास कोई अच्छी फिल्म ऑफर्स हैं। Do you think stars like Shahrukh or Akshay or any one of them, Amir, are responsible for wiping out careers for Rani Mukherjee and Bipasha, or let's say Priyanka for that matter? Well, for us to say that Shahrukh or an Akshay or at that any of these 40+ heroes that they're wiping out careers for Rani Mukherjee and Bipasha is a very harsh stand that we can take. It's probably more that they're trying to safeguard their careers. क्योंकि आज जो audience है वो realistic romance, realistic stories मांगते हैं. Even if you take the example of say Rishi Kapoor, who's Ranbir Kapoor's dad, but I'm sure when Ranbir Kapoor was like this tall, Rishi Kapoor was still running with his pot belly, very handsome though, around trees and romancing girls and everything. आज वो accept नहीं होता है, and people like Shahrukh, people like Amir, Akshay Kumar are very smart and they have decided to reinvent themselves. They've realized कि अगर वो college boy का role play करेंगे तो it's not going to work. I think the audience is not ready to see them running around trees and doing that traditional romance in a college campus. And they're trying to do more real roles where they can reach out to the youth, the target audience, and be very cool. So somewhere if you know a Shahrukh is playing a father in a movie, or if Akshay is doing that, then he needs a young glam mom to glam up the film quotient, to get the sexiness and the oomph in it. And that's where these girls are getting compromised because they are 30+, they're all good and hot looking. But the boys are not interested in that. They want little bit of youth element and they're using Anushkas and Deepikas there, and that's where I think the 30+ heroines are suffering. So only if you look at Aamir Khan, he is the exception among all these people. He has probably done a movie with say Kareena Kapoor, who's also not in her early 20s. Otherwise, he's been using people like Tiska Chopra and other heroines who are older. So you have to hand it over to Aamir that somewhere he's giving you real stories, real heroines, and everything is pretty good. And when he tries to play a college boy, he still gets away with it.